श्री खंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता सद्गुरु की महिमा का गायन है। सद्गुरु ही वह परम ज्योति हैं जो मानव जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं। इसी के दिव्य प्रकाश में मानव चेतना प्रकाशित होती है। मानव को महामानव देव मानव बनाते हुए उसे अयमात्म ब्रह्म की अनुभूति देने वाले कृपालु सद्गुरु ही हैं। उन्हें नमन, प्रभु के नमन है। गुरु रमन की भाव भरी साधना से जीवन के सभी तत्व, सभी सत्य अनायास ही सहज सुलभ हो जाते हैं। नमन साधना की यह प्रक्रिया सहज सुलभ होते हुए भी परम दुर्लभ है। इसमें दुर्लभता उस गुरु तत्व के बोध की है जो गहन श्रद्धा से ही मिल पाता है। श्रद्धा परिपूर्ण और परिपक्व न हो तो गुरु को सामान्य मानव समझने का भूल होती रहती है। श्रद्धा और समर्पण की साधना में ही यह रहस्य समझ में आता है कि गुरुदेव मूर्त महेश्वर हैं। गुरु चेतना को नमन ही ब्रह्मीय चेतना का नमन है। उपरोक्त मंत्रों में सद्गुरु के अनुरागी शिष्यों को इनकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें यह बोध कराया गया है कि गुरु तत्व, परमात्म तत्व एवं सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं हैं। जिस समय सत्य के कारण जगत सत्य भासता है वह गुरुवर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जिनके आनंद से जगत आनंद से परिपूर्ण होता है वे सच्चिदानंद गुरुदेव ही हैं। जिनके प्रेम के कारण सभी में प्रीति की अनुभूति होती है वे भावमय भगवान सद्गुरु ही हैं। जिनकी चेतना से विश्व चेतन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जिनसे प्रकाशित हैं, सद्गुरु ही वह परम चेतन तत्व हैं। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से समस्त भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है वे सदाशिव गुरुदेव ही हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। ऐसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, परम करुणामय सद्गुरु को छोड़कर भला और किसे नमन करें। गुरु नमन की यह महिमा अनंत और अपरिमित है। इसका विस्तार असीम है। इनके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान महेश्वर जगत माता भवानी से कहते हैं, यस्य कारणरूढस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नानारूपम इदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नतां कार्यकारणतां चैव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं सर्वदापदभ्यं श्रीगुरुं प्रणम्यहम्। शिवे क्रुद्धे गुरुश्रातां गुरु क्रुद्धे शिवो नहि। तस्मात् प्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। बदं गुरुपदद्वन्द्वं भाग्नानिश्चतगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं पदं परम। सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में जीवन साधना का सार समाहित है। भगवान सदाशिव की वाणी शिष्यों को बोध कराती है कि ब्रह्मीय चेतना से एक रूप गुरुदेव इस जगत का परम कारण होने के साथ ही कारण रूप यह जगत भी हैं। वे ही महाबीज हैं और वे ही महावट हैं। ऐसे कार्य कारण रूपी सद्गुरु को बार बार नमन है। इस संसार में यद्यपि ऊपरी तौर पर सब जगह भेद व भिन्नता दिखाई देती है, परंतु तात्विक दृष्टि से ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से तो कार्य कारण की परमात्मा चेतना के रूप में गुरुदेव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु को नमन है। दिन के दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्व, सर्वविधि तापों और सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं। उन श्री गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाएं तो भी शिष्य का त्राण करने में सद्गुरु समर्थ हैं, परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो गए तो महारुद्र भी
उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन वाणी चित्त व इंद्रिय ज्ञान से परे है। श्वेत अरुण प्रभावयुक्त गुरुचरण कमल परम शिव और पराशक्ति का सहज वासस्थान है। उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। गुरु नमन के इन महामंत्रों के भाव को सही ढंग से वही समझ सकता है जिन्हें इस सत्य की अनुभूति हो चुकी है कि सद्गुरु चेतना एवं ब्रह्मीय चेतना सर्वथा एक है। अपने गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं देहधारी ब्रह्मा है। इस महामंत्रों की व्याख्या को और अधिक सुस्पष्ट ढंग से समझाने के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना संभवतः अधिक उपयुक्त होगा। यह घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी एवं उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूतियों से संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेक संतों व महान देशभक्तों के प्रति प्रेरक है। उनके शिष्यों ने न केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धि अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। इन शिष्यों में कुलदानंद ब्रह्मचारी उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया। सद्गुरु भगवान की जय हो। कुलदानंद ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में कई रहस्यमय साधना प्रसंग की चर्चा की है। ऐसी एक चर्चा उनके जीवन के उन कालखंड की है जब वह गहरे साधना संघर्ष में गुजर रहे थे। काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रह रहकर उद्योग करता था। समझ में नहीं आता था क्या करें, कैसे निपटें। इस काम रूपी महाअसुर से हारकर उन्होंने अपनी विकलता गुरुदेव से निवेदित की। अपनी व्यथा कहते हुए वह बिलख बिलख कर रो पड़े। उनके आंसुओं से महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के चरण भीग गए। उनकी इस विह्वलता से द्रवित होकर गोस्वामी जी ने उठकर ढांढस बंधाया और कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को असहाय अनुभव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सद्गुरु के रहते हुए यदि कोई शिष्य विवशता अनुभव करता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं है अथवा उसके गुरु की चेतना अभी भगवान से एकाकार नहीं हुई है। सद्गुरु भगवान की जय। अपनी बातों को कहते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी उठकर खड़े हुए और दीवार पर लगी अलमारी में से अपनी एक छोटी फोटो कुलानंद को थमाई और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इस फोटो को नित्य पूजा करना। तुम्हें अपने जीवन की आंतरिक व बाह्य आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। फोटो लेकर कुलदानंद जी अपने निवास स्थान पर आ गए और नित्य प्रति गुरुदेव के चित्र का पूजन करते हुए अपनी साधना में विलीन हो गए। साधना काल में ध्यान के पलों में एक दिन उन्हें अंतर्दर्शन हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रतिष्ठित कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतः चेतना काम विकार से मुक्त हो गई। वह लिखते हैं कि फिर कभी उन्हें काम का प्रकोप नहीं हुआ। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। इन्हीं दोनों उन्हें अन्य अनुभव भी हुआ। एक दिन साधना करते समय उनके कमरे की छत गिर पड़ी। जिस ढंग से छत गिरी उस तरह उन्हें दबकर मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से जिस स्थान पर वे बैठे थे उस स्थान पर छत का मलबा अधर में ही लटका रह गया। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए पहले वह उठे, फिर गुरुदेव के चित्र को उठाया और फिर बाहर आ गए। इसी के साथ पूरी छत भी गिर गई। साथ ही ध्यान आया उन्हें गुरुदेव का कथन जो उन्होंने फोटो देते हुए कहा था, पुत्र मेरा यह चित्र तुम्हें आंतरिक व बाह्य विपत्तियों से बचाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरु कृपा से शिष्य को सब कुछ अनायास ही सुलभ हो जाता है। सद्गुरु भगवान की जय। मौनी बाबा की मंतु प्रधान जी पर बहुत कृपा व प्रेम रहा। प्रधान जी युवावस्था में कांवर लेने जाया करते थे। एक बार वे 4 लोग कांवर लेने गए, जिसमें से एक स्वामी गजाधर जी भी थे। ये
गोमुख से कांवर लाते थे। एक बार जहाँ ये रुके थे वहाँ एक नदी पड़ती थी और उस पर एक पुल था। मंतु प्रधान जी सुबह सुबह उठकर बाहर आए तो देखा कि सामने से शंकर भगवान चले आ रहे हैं पुल पर से, और माँ जगदम्बा पीछे पीछे बगल में आशा दबाए आ रही हैं। उन्होंने अपने साथियों को आवाज़ दी, अरे जल्दी आओ, देखो शंकर भगवान। स्वामी गजानंद जी निकल कर आए और इन दोनों को भी भगवान के साक्षात दर्शन हुए। ये लोग तो अपलक निहारते ही रह गए। भगवान और माता जी मुस्कुराकर इनके ऊपर कृपा दृष्टि डालकर जंगल की ओर को जाकर अंतर्ध्यान हो गए। इनके और दो साथी सोते ही रह गए और उन्हें दर्शन न हो सके। भगवान ने बड़े ऊंचे से आकार में इन्हें दर्शन दिए। वे पेड़ों से भी लंबे दिखाई दे रहे थे। गुरु जी की कृपा से ही भी भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। मंतु प्रधान जी का बहुत मन किया करता था कि मैं साधु हो जाऊं। इनका आंतरिक भाव पहचान कर मौनी बाबा ने कहा, तू साधु होएगा। फिर थोड़ी देर मौन रहे। फिर वे बोले, तू बूढ़ा है, तेरी सेवा कौन करेगा। साधु होवे तो जवानी में। तू खेत पर अपनी कुटी डाल ले, घर पर खाना खा और भजन कर। मौनी बाबा कभी कभी बच्चों की तरह इनसे खिलवाड़ करते। एक बार बोले, अरे तू कैसे आया। ये बोले, बाबा साइकिल से। इन्होंने पूछा, नदी कैसे पार की। इन्होंने बताया, नाव से बाबा। तब बाबा बोले, अरे साइकिल पानी पर चला दे। ये जब नदी के पास पहुँचे तो इनका मन था कि गुरु आदेश के अनुसार चला दूं साइकिल पानी पर, लेकिन इनकी हिम्मत जवाब दे गई। अब सोचते हैं कि उस समय शायद मौनी बाबा की बात मान लेते तो चमत्कार देखते। एक बार हंसते हुए मौनी बाबा ने इनसे पूछा, तू कितने दिन में पहुंचा रामेश्वर। इन्होंने बताया, 3 दिन में। बाबा बोले, हम तो एक ही दिन में पहुंच जाते हैं। अरे साधु तो ऊपर से आकाश मार्ग से जाती हैं। एक बार वे मंतु प्रधान जी से बोले, साधु तो ज्ञान गंगा में नहाते हैं। इन्होंने पूछा, बाबा ये ज्ञान गंगा कहाँ है। मौनी बाबा ने बताया, आश्रमों में, पहाड़ों में, विष्णु भगवान के दरबार में। मौनी बाबा भगवान ने जब पिपरी वाला आश्रम बनवाया तो मंतु प्रधान जी ने उनसे पूछा कि बाबा इतने जंगल में क्यों बनवाया आपने आश्रम। मौनी बाबा ने बताया, अरे यहाँ एक महात्मा हुई हो, उसकी सिद्धि बिगड़ गई, प्रेत हो गई हो, हमें उद्धार करे के हो। वे दयालु दिव्य दृष्टि वाले ही तो थे। करुणावश उन्होंने वहाँ रहकर उस महात्मा का प्रेत योनि से उद्धार किया। अपने भोले भक्तों के साथ मौनी बाबा बड़े प्रेम से वार्तालाप किया करते थे और सबको भजन के लिए ही प्रेरित करते। हर एक भक्त को महसूस होता कि बाबा का मुझ पर विशेष प्रेम है। उन्होंने सबको तृप्त किया। सभी भक्त कहते हैं कि इतना प्रेम तो हमें किसी ने न मिला। सच है, इस आध्यात्मिक प्रेम का दुनिया में कोई सानी नहीं। उनकी शरण में जो भी आया उसकी उन्होंने सहायता की, सुख प्रदान किया, भरपूर प्रेम दिया और फिर भी अलिप्त ही रहे। ग्राम गंगेश्वरी के अरविंद कुमार कहते हैं कि ये बचपन में मौनी बाबा के पास आया करते थे। एक दिन गुरु जी ने इनके सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ खूब पढ़ी हो। ये पढ़ने में सदा तेज रहे और अब गुरु जी की कृपा से नेवी में नौकरी कर रहे हैं। इनकी पोस्टिंग इस समय अंडमान में है। ये सद्गुरुदेव भगवान की आशीष को ही अपनी सफलता का कारक मानते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शो हम साईं, शो हम साईं। कल्लन तथा इनकी घरवाली न्यार काट रहे थे। अचानक दंतारी में फंसकर कुछ पत्थर सी चीज खिसक आई। इन्होंने वह दंतारी की नोक से ही फेंक दी। थोड़ी देर में वह फिर पैरों में आ गई। तब उन्होंने उसमें दंतारी मारी। इनकी घरवाली पूछने लगी, क्या है। कलन बोले, न जाने क्या है, लाओ मुझे दिखाओ। कहती हुई पत्नी आई और धोती के ठोक में रखकर उसे पोंछा। इस बार जैसे ही उठाकर देखा, ऐसा चक्र सा चला
आँख नाक कान मुंह सब दिखाई देने लगा। कल्लन ने पत्नी से कहा, जरा देख, क्या तुझे भी दिख रहा है? वह बोली, हाँ। फिर से न्यार वगैरह तो भूल गए। एक व्यक्ति को वह छोटी सी मूर्ति दिखाई तो वह कहने लगा, अरे कौन ये, किसे मिलेगी ऐसी चीज़? मंदिर में धर आ। कल्लन बोले, वहाँ न धरो, गरीब हूँ और इस मूर्ति को घर में ही पूजा में रख लिया। वह श्राद्ध उठारे त्रयोदशी को मिली थी। नवरात्रि प्रारंभ हो गई थी। कल्लन गुरुजी के आश्रम की परिक्रमा पर निकले थे। मन में बार बार विचार आ रहा था कि इस मूर्ति का क्या करूं? पंडित जी को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाऊं क्या? कुदरती मौनी बाबा खैरपुर में मिल गए। इन्होंने गुरुजी को हाथ जोड़कर नमन किया तो वे पूछने लगे, कहाँ से आई हो? कल्लन ने बताया, सूरजवाली से आया हूँ बाबा। फिर इन्होंने मौनी बाबा को मूर्ति मिलने के बारे में बताया और पूछा कि वह क्या है। गुरुजी पहले तो बोले, हम का जानी हो क्या हुई? फिर बोले, अरे लक्ष्मी हुई, शुक्र मनाई कि पत्थर की बन के आई, वैसे आती तो कुछ और ही हानि पहुंचाती, उपद्रव मचाती। फिर अगले बृहस्पतिवार को कल्लन गुरुजी से मिले और पूछा कि मूर्ति का क्या करूं। गुरुजी बोले, अरे 4 ईंट धरी, पूजा करी, दूध गंगा जल से नहवाई। इन्होंने पूजा की, उसे कहाँ धरूं? तो बाबा ने सहज में ही कह दिया कि जहाँ तेरे मंदिर हैं वहीं धर दे। फिर इन्होंने पूछा, बाबा क्या वे उधाड़ी ही रहेंगी? तो मौनी बाबा ने कहा, अरे तो मंदिर बना दे छोटा सा, सूर्य की तरफ को मुँह करके रखवा दी। तब इन्होंने गुरुदेव से पूछकर धनतेरस वाले दिन इनको स्थान दिया और जब दूसरी नवरात्रि आई तो इनका जन्मदिन मनाया। मौनी बाबा जब भी सूरजवाली से निकलते तो इनके घर भी आ जाते। वे कहा करते, अरे हम सूरजवाली में कई ए न जानी, एक घर होई, साईं बाबा वहाँ रोज जाई, सेवा करी तो बहुत फिरी, पर भगवान तो अपने आप आई हो। मौनी बाबा ने कई लोगों को बताया कि मूर्ति मिली हो एक को खेत में, अरे एक बीज पड़ी हो, बेल होई तब फल तो निरे आई हो। सदगुरु भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान की कृपा का बखान करते हुए कांति प्रसाद उर्फ कल्लन कहते हैं कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई थी। जब से यह गुरु भगवान के चरणों में आए, इनके सब संकट उन्होंने ही काट दिए। बाल बच्चों के रोजगार भी उनकी ही कृपा से लग गए। इनका लड़का अभी 15 ही वर्ष का था, उसकी एयरपोर्ट पर नौकरी लग गई। मौनी बाबा की दया से इनके कागज बन गए तो नौकरी भी लग गई। सदगुरु भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक बार इनका लड़का बीमार हुआ, महीने भर तक ठीक भी न हुआ। किसी ने हवा का चक्कर बताया, तब कल्लन उसे मौनी बाबा के पास ले गए। गुरुदेव इस समय घुघरावली रामा पंडित जी के यहाँ थे। कल्लन कहते हैं कि उन्होंने छड़ी उठाकर और गाली गलौज करके इनका संकट काट दिया। वे क्रोधित होकर बोले, अरे 1 महीना से परेशान करी हो, अरे ना गई हो? बस तभी से इनका लड़का एकदम ठीक हो गया। ये कहते हैं, गुरु भगवान जिस रास्ते पर चलेंगे ठीक है। मेरी तो उनसे यही प्रार्थना है कि अपने चरणों में रखें, सब बाल बच्चों की को सद्बुद्धि बनाए रखें और हम सब पर दया करें। ये तो अमर हैं। एक बार मौनी बाबा की यात्रा निकल रही थी। कल्लन ने प्रसाद बनाया था, परंतु यह थोड़ा ही था और इन्हें संकोच हो रहा था कि इतना सा प्रसाद किसे किसे देंगे। गुरु भगवान बोले, अरे ये तो बहुत है, अपने घरे के आगे ही बांट दिया कर। उन्होंने गुरु कृपा पूर्वक यात्रा गांव के अंदर से निकलवाई। यात्रा इनके दरवाजे के आगे से ही निकली और इन्होंने वहीं सबको प्रसाद वितरित कर दिया। एक दिन ये पिपरी आश्रम मौनी बाबा भगवान के दर्शन को गए। जब चलने लगे तो बाबा ने आग्रहपूर्वक भोजन करवा के भेजा।
एक समय की बात है कि भोजताल की लड़की की शादी थी। सतगुरु भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। ये पहले उस शादी में गए और तब पीछे पिपरी आश्रम की मौनी बाबा को दर्शन को पहुँचे। सतगुरु भगवान की जय। गलत हो गया। एक समय की बात है कि मोरत ध्वज की लड़की की शादी थी। ये पहले उस शादी में गए और तब पीछे पिपरी आश्रम को मौनी बाबा के दर्शन को पहुँचे। आप तो अंतर्यामी थे। बोले कहाँ से आई हो? अरे आश्रम पर आई तो सीधे आई हो, बीच में कहीं ना जाई। आप तो रसगुल्ला खा के खाई हो, हमारे लिए क्या लाया? कलन कहते हैं कि हम तो बड़े शर्मिंदा हुए और आइंदा के लिए उनकी बात गांठ बांध ली। सतगुरु भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।